क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। स्टेटमेंट फर्स्ट, some oranges are not yellow। ये स्टेटमेंट फर्स्ट है। सम oranges are not yellow। और अब लिखिए कंक्लूजन फर्स्ट। कंक्लूजन फर्स्ट लिखिए, सम orange are yellow is a possibility। Second, all orange are yellow is a possibility। Third, no orange is yellow is a possibility। Fourth, some orange are not yellow is a possibility। करिए, आंसर नहीं बोलना बस। वसीम, समझ आ रहा है ना आपको भी? 1 and 2 आ गया? हाँ आ गया। बोलिए, आप बोलिए आंसर क्या? फर्स्ट एंड सेकंड। आप बोलिए कहा? फर्स्ट एंड थर्ड। हाँ, अब और कोई? फर्स्ट एंड फर्स्ट थर्ड। आपका नाम क्या? आपका नाम क्या? आपका महरोज। महरोज समझ आया? पहले महरोज पढ़ा हुआ आपने वेन डायग्राम? अब इससे पढ़ रहे हो या फिर वेन डायग्राम से पढ़? इससे समझ आ रहे हो ना? क्या है आपका आंसर महरोज? फर्स्ट एंड थर्ड। आपका? शाबाश, ओनली वन। और कोई इसके अलावा किसी और का आंसर? ओनली वन, ओनली वन, वन। हाँ, आया आंसर? अभी नहीं किया आपने? क्या है साहिल? समझ नहीं आया? नहीं आया, कोई मसला नहीं। आया मेहताब? ओनली वन। क्या? ओनली फर्स्ट और थर्ड। अब सुनिए बात। अब रजित क्या है? समझ नहीं आया? अभी पढ़ा। अब सुनिए दोबारा बात। अब देखो स्टेटमेंट, मैं अभी एक ही स्टेटमेंट दे रहा हूं। स्टेटमेंट है सम ऑरेंजेस आर नॉट येलो। अब देखिए मेरे पास है ऑरेंज कितने, ये मेरे पास ऑरेंजेस हैं कितने? 1 2 3 4 5 6। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो अभी लेट आए थे, ठीक है? स्टेटमेंट है सम ऑरेंजेस आर नॉट येलो। अब आपने मान लिया कि भाई ये जो इनमें से सम का मतलब क्या है? कुछ कोई भी हो सकते हैं। तो मैंने मान लिया ये जो 3 ऑरेंजेस है ना, ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये येलो नहीं है। और बाकी 3 के बारे में मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बस ये पता है कि भाई ये 3 येलो नहीं है। ये ठीक है? अब आ जाइए पहले में, कह रहे सम ऑरेंजेस आर येलो इज अ पॉसिबिलिटी। भाई 3 येलो नहीं है, तो जो बचे हुए हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, वो येलो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो सम ऑरेंजेस आर येलो, तो हो सकता है ना ये बचे हुए ऑरेंजेस येलो हो, तो इसका मतलब पहली पॉसिबिलिटी बनती है। सही है? और ये पॉसिबिलिटी है यार, ये कोई ट्रू नहीं है कि भाई होंगे ही होंगे, इसको ये मत लेना। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, ठीक है? अब आया ऑल ऑरेंज आर येलो इज अ पॉसिबिलिटी। भाई अगर 3 ऑरेंज येलो नहीं है तो सारे के सारे ऑरेंज येलो तो हो ही नहीं सकते, ये तो पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। तो ये क्या आ गया? रॉन्ग। अब आइए थर्ड, नो ऑरेंज इज येलो इज अ पॉसिबिलिटी। भाई अगर कुछ 3 येलो नहीं है तो हो सकता है ना कि बचे हुए भी येलो ना हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो अगर बचे हुए येलो ना हुए तो इसका मतलब सारे के सारे येलो, तो इसका मतलब नो ऑरेंज इज येलो इज अ पॉसिबिलिटी। रिपीट करूं ये लाइन वापस? हो गई भाई?
इंफॉर्मेशन है, कुछ ऑरेंज येलो नहीं है। भाई कुछ नहीं है तो बचे हुए भी तो नहीं हो सकते, तो अगर बचे हुए नहीं होंगे तो नो ऑरेंज इज येलो इज अ पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो हमारा थर्ड सही है। सम ऑरेंज आर नॉट येलो, ये डेफिनेट है ऑलरेडी। सेम इंफॉर्मेशन जब आपको दी हो कि भाई मुझे पता है कि कुछ ऑरेंज येलो नहीं है, तो फिर जब पता है उसके ऊपर पॉसिबिलिटी नहीं बनती, तो इसलिए ये क्या है, रॉन्ग है। तो आंसर क्या आएगा, 1 and 3 फॉलो करेगा। फोर्थ वाला क्या था, ये सेम है। अगर आपको याद, मतलब एक तो रख लो ये कि सेम जब आ जाए तो वो गलत होता है पॉसिबिलिटी में। और इसको डिफाइन इस तरह एक्सप्लेन कि भाई जिस चीज के बारे में आपको पता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके पास 100% ट्रू है, और जिस चीज के बारे में पता हो उसके बारे में पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। अब मुझे पता है यार आपका नाम साहिल है, तो क्या इसमें पॉसिबिलिटी बनती है कि आप मोहित हो सकते हो, रोहित हो सकते हो? ये नहीं, मुझे पता है भाई आपका नाम साहिल है, तो जिस चीज के बारे में पता है उसमें पॉसिबिलिटी नहीं बनती। समझ आया या नहीं? आ गया। चलिए एग्जैक्टली हाँ, इसमें समझना आपने, लेकिन मैं अभी भी इसमें आपको ये नहीं समझा रहा, मैं अभी भी सम, नो, ऑल और सम नॉट समझा रहा हूं। अब ये मत समझना कि मीनिंग निकलना चाहिए इसमें, मैंने अभी करना है सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, फिर उसको नहीं समझ पाओगे। तो आपने समझना है कि अगर सम है तो सम नॉट की पॉसिबिलिटी बनती है, अगर सम है तो ऑल की भी पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन अगर सम है तो नो की पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो ये चीजें आपने समझनी। अब देखो सेम क्वेश्चन है, अब इसके नीचे लिखिए कंक्लूजन। सेम क्वेश्चन है, या फिर आप लिख लीजिए स्टेटमेंट ये चाहे। अब मैं इसको रब कर रहा हूं और इसके नीचे कंक्लूजन लिखिए। अब पहला कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन, फर्स्ट लिखिए सम येलो आर ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, पहला। दूसरा, सम येलो आर ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल येलो आर ऑरेंज is a possibility. Third, no yellow is orange is a possibility. Fourth, some yellow are not orange is a possibility. चलिए अब क्या फर्क हुआ इसमें, एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज किया। अब सुनिए मेरी बात, जब भी एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज होंगी तब आपने ऐसे नहीं पढ़ना डायरेक्ट, आपने क्या करना है, स्टेटमेंट की एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज करना है। अब चेंज करने का मतलब ये हो गया येलो को पहले लाना है, ऑरेंज को, देन आपको ये इजीली सॉल्व होंगे। अब देखो येलो को अगर पहले लाना है तो आपको पता है सम नॉट को मुझे किस में चेंज करना है, नो में या फिर सम नॉट में, नो में या फिर सम नॉट में। ये मैंने आपको कल बताया था, पता ना, सम नॉट को क्या बोल रहे हैं, हाँ वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। सम नॉट को किस में चेंज करना है, नेगेटिव को नेगेटिव में चेंज करना है। तो जब मैं सम नॉट को सम नॉट में चेंज करूंगा और सम नॉट को मैं किस में चेंज करूंगा, नो में चेंज करूंगा, और जब सम नॉट में चेंज करूंगा ये बनेगा सम येलो आर नॉट ऑरेंज, और प्लस आ गया नो येलो इज ऑरेंज, इज ऑरेंज। अब देखिए ऑरेंज की वैल्यू यहां पे एक्चुअल में क्या है 50, और यहां पे एक्चुअल में ऑरेंज की वैल्यू 100, और यहां पे क्या आ रही 100। इसका मतलब ये मैंने कल भी बताया था कि सम नॉट को एक्चुअल में हम उसको ना नो में चेंज कर सकते हैं ना सम नॉट में चेंज कर सकते। तो फिर क्या करना है, इसका मतलब ये है कि भाई येलो से ऑरेंज में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। और याद रखिए जब भी पॉसिबिलिटी में नो रिलेशन आएगा तो क्या होगा, कोई भी फॉलो, सारे फॉलो करेंगे। क्यों? जिस चीज के बारे में आपको कुछ ना पता हो उस चीज के बारे में हर पॉसिबिलिटी ट्रू होती है। मुझे कल का पता ही नहीं, जब मुझे कल के साथ कोई रिलेशन नहीं तो भाई कल धूप भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है, तूफान भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब ये पॉसिबिलिटी से पहले उल्टा था, अब पॉसिबिलिटी के बाद उल्टा है।
पॉसिबिलिटी से पहले जब आप नॉर्मली कर रहे थे, लेट हो गए ना यार, कंसेप्ट खत्म हो जाते हैं फिर। अब पॉसिबिलिटी से पहले जब आप कर रहे थे तो नो रिलेशन का मतलब होता था कोई भी रिलेशन पॉसिबल, लेकिन जैसे आप पॉसिबिलिटी में आएंगे, भाई पॉसिबिलिटी बनती ही वहां पे जिस चीज के बारे में आपको कुछ ना पता हो। तो भाई जिसमें नो रिलेशन है, अब देखो ना यार, मेरा और आपका इंटरेक्शन है। अब जब तक हम दोनों नहीं मिले थे आपस में इस इंस्टीट्यूट में, हम आपको पता था आप मुझे मिलोगे कभी नहीं, और मुझे भी नहीं पता था मैं आपसे मिलूंगा कभी। तो दोनों पॉसिबिलिटीज थी, हो सकता हम कभी ना मिलते और हो सकता हम मिलकर सामने बैठे हुए। तो पॉसिबिलिटी में नेगेटिव पॉसिबिलिटी भी सही होती है और पॉजिटिव भी। तभी तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव को क्रॉस नहीं करते। तभी तो मैंने बोला कि वो जो रूल है वो पॉसिबिलिटी से पहले के हैं, पॉसिबिलिटी के बाद में नहीं लगेंगे। तो जब भी आपको पॉसिबिलिटी में नो रिलेशन आएगा, और वापस रिपीट कर रहा हूं, नो रिलेशन क्यों बना? क्योंकि भाई येलो से ऑरेंज को मैं इंटरचेंज, और जब मैं इंटरचेंज नहीं कर सकता, और मैं इंटरचेंज करने का मतलब क्या है कि मैं सम नॉट को ना ही मैं सम नॉट में चेंज कर सकता हूं, ना ही मैं नो में चेंज कर सकता हूं। तो इसका मतलब येलो से ऑरेंज में नो रिलेशन है, और नो रिलेशन का मतलब है हर रिलेशन पॉसिबल 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 और पॉसिबल है।